जबरदस्ती राजा बना करके उत्तानपाद को चल दिए। उत्तानपाद की दो पत्नी सुरुचि और सुनीति, सुनीति से ध्रुव और सुरुचि से उत्तम हुए। आपने कथा सुनी है पर कथा का सिद्धांत समझ लो। कथा वही है, प्राचीन काल से भी आप उसी चरित्र को सुन रहे हैं, पर मुख्य कथा का सिद्धांत होता है जो वक्ता अपने प्रेमी श्रोताओं को परोसता है, वक्ता परोसने वाला होता है और प्रत्येक प्रसंग सिद्धांत देता है। ये उत्तानपाद प्रत्येक जीव का चरित्र है। उत ऊर्ध्वौ पादौ यशसा उत्तानपाद, जिसका पैर ऊपर हो और सिर नीचे हो, उस समय जन्म हो उसको उत्तानपाद कहते। उत ऊर्ध्वौ पादौ, और सभी जीव का जन्म इसी तरह होता है, सिर नीचे पैर ऊपर। और जन्म से ही इसकी दो पत्नियां होती हैं, ध्यान दीजिए। उत्तानपाद की दो पत्नी होती। पत्नी मतलब सहचारिणी, सहगामिनी। पत्नी मतलब बुद्धि। बुद्धि ही इस जीव को चलाती हो, चाहे बालकपन हो, चाहे जवानी हो, चाहे बुढ़ापा हो। जैसा बुद्धि ने कहा उसने चल दी। बुद्धि ने कहा यह करना है तो वो करने लगा। बुद्धि ने कहा यह खाना है तो खाने लगा। बुद्धि ने कहा यह सुनना है तो सुनने लगा। जैसा बुद्धि ने कहा सो करने लगा। पर दोनों बुद्धि है, एक सुरुचि बुद्धि, एक सुनीति बुद्धि। सुरुचि बुद्धि भोगों की तरफ आकर्षण करती है, प्रेरित करती है, और सुनीति बुद्धि भगवान की तरफ प्रेरित करती है। प्रत्येक जीव के जीवन में धर्म और अधर्म दोनों तरह की बुद्धियां होती हैं और दोनों तरफ की प्रेरणा होती है। एक भोग की तरफ विशेष प्रेरित होती है बुद्धि, और एक कहती नहीं नहीं चलो भागवत सुनने चलो। एक कहती नहीं नहीं अभी तो काम है बहुत ज्यादा, उसको निपटा ले, फिर देखेंगे किसी दिन हो लेंगे। दोनों बुद्धि में कभी कभी ऊहापोह हो जाता है, लेकिन जब सुनीति और सुरुचि बुद्धि दोनों टकराती हैं तो फिर सुरुचि की बात जीव ज्यादा मानता है और सुनीति का उपेक्षा कर देता है। ध्यान दीजिएगा, जब ये जीव सुनीति की बात मानता है तो बेटा होता है ध्रुव। बेटा मतलब विचार, बुद्धि का बेटा विचार होता है। सुनीति की बात मानता है तो बेटा होता ध्रुव, और अगर सुरुचि की बात मानता है तो बेटा होता उत्तम। ध्रुव अपने कर्म के द्वारा, अपने संकल्प के द्वारा, अपनी निष्ठा के द्वारा परम पद को प्राप्त करता है, आत्यांतिक सुख को प्राप्त करता है, जो वैकुंठम योग दुर्लभम, योगियों को भी दुर्लभ है, वो सुख को प्राप्त करता है, उस पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। और उत्तम जो सुरुचि बुद्धि का बेटा होता है, जो भोगों को ही सब कुछ मानती है, उस सुरुचि बुद्धि का बेटा उत्तम, जो उत्तम विचार होता है, वो अहंकार को पुष्ट करते हुए जीव को अंततः नरक में ले जाता है। ये जीव का अपना निर्णय होता है कि हमें सुनीति की बात मानना है कि सुरुचि की बात मानना। आज उत्तानपाद सुरुचि को विशेष अस्तित्व देता है और सुनीति की उपेक्षा करता है। ध्रुव का अपमान कर दिया, पर मां प्रथम गुरु है। सुनीति ने कहा बेटा तेरा अपमान नहीं किया। जब रोते हुए पुत्र को देखा, सुनीति ने सोचा मेरा पुत्र अबोध है, अगर मैंने इसको कह दिया कि मेरी सौत ने हमेशा सताया है तो इसके जीवन भर इसकी बुद्धि में द्वेष आ जाएगा, और जिस बुद्धि में द्वेष जीवन भर के लिए समाहित हो जाता है वो कभी विकसित बुद्धि नहीं होती है। इसलिए माँ प्रथम गुरु होती है। माँ को हमेशा अपनी संतान को सद शिक्षा देनी चाहिए, कभी किसी के कुमार्ग की तरफ बच्चे को नहीं डालनी चाहिए। ना ही ये सिखाना चाहिए बेटा हमारी उससे लड़ाई है, उससे तुम बोलना मत, हमारा उससे दुश्मनी है, उससे मत कहना तुम। माता सुनीति ने कहा बेटा तेरी सुरुचि माने सही तो कहा है, यही तो कहा है कि तपसाराध्य पुरुषम तस्सैवानुग्रहण में, जाओ तपस्या करो और उस पद को प्राप्त करो। तो बेटा जितने भी आज तक इतिहास में हुए बिगड़ तपस्या को किसी को कुछ नहीं मिला है। तप के बगैर कुछ नहीं मिलता। जाओ। कहां जाऊं मां? मैंने सुना है बेटा कि जंगल जाया जाता है। तो मां क्या कहूंगा? बस कुछ नहीं सुना है कि जंगल जाया जाता है, जंगल में भगवान मिल जाते हैं। धन्य है मां सुनीति। मां सुनीति को नहीं पता कि भगवान मिलते कैसे हैं। मां सुनीति को ये भी नहीं पता कि कौन सी दिशा में जाना है। मां सुनीति की ये भी नहीं पता कि बालक जाके आगे करेगा क्या। लेकिन मां सुनीति ने केवल भगवान के भरोसे कह दिया बेटा जा, तुझे जंगल में भगवान मिलेंगे।
और बेटा ध्रुव चल दिया। माँ के वचन पर विश्वास करके माँ ने जंगल भेज दिया और बेटा जंगल की तरफ चल दिया। पता नहीं है जाना कहाँ है, करना क्या है। ध्यान देना, जब ये जीव अपने लक्ष्य की तरफ दृढ़ता पूर्वक बढ़ता है तो भगवान की कृपा उसके पीछे पीछे चलने लगती। ध्यान दीजिएगा, जीव अपने दृढ़ता पूर्वक प्रयास को निश्चय कर ले तो परमात्मा की कृपा उसके पीछे हो जाती। और परमात्मा की कृपा आपको ऐसे नहीं दिखेगी। कैसे दिखती है? परमात्मा की आपके ऊपर जो कृपा होती है और संत और गुरु के रूप में होती, अन्यत्र नहीं। भगवान कभी धनुष बाण लेके आपके यहां नहीं आएंगे। नहीं सोच लेना कि चित्रकूट वाले ठाकुर जी आएंगे, धनुष बाण खड़े होके लेके खड़े हो जाएंगे, या भगवान बंसी लेके खड़े हो जाएंगे। ना ना, ठाकुर जी इन्हीं संतों के रूप में ही आएंगे जिन संतों का आप लोग दर्शन कर रहे हैं। इन्हीं गुरुजनों के रूप में आकर के और ठाकुर जी आपकी प्रत्येक मार्ग का अनुसरण करेंगे, मार्ग का मार्गदर्शन करेंगे और प्रत्येक समस्या का समाधान करेंगे। तत्रा भवद भगवान, भगवान स्वयं